चलित क्षेत्र में भाव से तेरे सर्व कष्ट में मदद हुई। पाप का छाया अंधियारा तो पुण्य भोर हुई। आया है जो भी द्वार तेरे उसको मिली राह नहीं। मूकांबिके ऐसे हुई उससे प्रभावित। मंगल शुभ दे मूकांबिके, मंगल दे सर्व मंगलमयी। मंगल बीते सांझ सवेरे। भारत की पवित्र धरती पर पश्चिम समुद्र किनारे मंगलापुरम गांव मंगलूर के निकट कोलूर क्षेत्र पर विराजमान है मां मूकांबिके। सिंहासन पर बैठकर इस भूमि पर राज करने वाले महासम्राट लोगों के द्वारा चुने गए मंत्री लोगों के प्रतिनिधि, यहाँ उपस्थित मंत्रीगण और प्रतिष्ठित श्रीमंत मनुष्यों से लेकर दरिद्रता में जीने वाले गरीब आदमी तक जात पात रंग और भाषा के भेद से हटकर मां को पूजने वाले सभी मनुष्यों के लिए सद्विचार और सन्मार्ग का रास्ता है मां मूकांबिके का मंदिर। देवगण और त्रिलोक की देवी लोग सिर पर जल लेकर तेरी पूजा करते हैं। भक्तों की समुद्र जैसी भीड़ तेरी पूजा के लिए जमा है। क्यों? अच्छे और बुरे लोगों को जीवन दान देने वाली देवी, भक्तों का भला करके खुश करने वाली देवी, तुझे पालकी में बिठाकर उसे गर्व से सिर पर उठाकर ले जाने वाले भक्त, दोनों हाथों को जोड़े भक्ति से भरपूर भक्तजन विश्वास के साथ तेरे पास आते हैं। क्यों? इस विज्ञान की दुनिया में अपनी बुद्धि के ज्ञान से मूकांबिके के मंदिर में लोग झुंड में तेरे पुण्य स्थल पर आ रहे हैं। क्यों? भक्ति का क्या मतलब है? क्या अंधविश्वास है? ज्ञान का उच्च स्थान है भक्ति का मतलब चमत्कारिक घटनाओं से आश्चर्यचकित करना नहीं है, दुखों का अनुभव है भक्ति। अगर भक्ति हो तो अन्याय को देखकर डर पैदा होगा, अगर डर होगा तो सभ्यता आएगी। इसीलिए सद्विचार ग्रहण करने और सन्मार्ग पर चलने हेतु मार्गदर्शक है भक्ति। यजमान नहीं आए क्या? आते ही होंगे। हाँ नमस्ते। क्यों लेट से आए? चाचा मेरे मामा के घर पे। अरे चुप, जा यहाँ से। अरे यजमान आप भी शराब पी ली तो क्या बात करेंगे उससे आप? अरे भाई वो बात नहीं है। माँ 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 मूकांबिके, जय माँ मूकांबिके। शुक्ल पक्षे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ शुभ तिथौ फाल्गुन मासे माँ मूकांबिके। माँ अरे तुम सब कहाँ चले गए? मुझे बचाओ मुझे, अरे बचा लो कोई। अरे मेरा हाथ जकड़ लिया इसने। अरे कोई बचा लो, अरे कोई बचा लो। अरे कहाँ मर गए सब? अरे बचा लो कोई। माँ मूकांबिके, हे माँ मूकांबिके, बचाओ इन्हें इस मुसीबत से बचाओ माँ। हे माँ बचाओ इन्हें। गणेशा इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कोई बचा लो। अरे माँ जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या हुआ? क्यों रे पुजारी, अब पूछता है कि क्या हुआ? मंदिर की शुद्धता
और मंदिर का कानून तोड़कर एक नीच जात की लड़की मंदिर के अंदर कैसे घुस आई? देखो, इसीलिए हाथी ने मेरा हाथ जकड़ लिया था। है किसी के पास इसका कोई जवाब? यजमान जी, मुझे माफ कीजिए, मैं आप ही को बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे बचाने वाली तू कौन होती है? देवी मुकाम्बी के अंदर बैठी है ना, वो मुझे बचाएगी। क्या तू नहीं जानती नीच जात की लड़की? पिछले साल ऐसे ही एक नीच जात की लड़की मंदिर में घुस आई थी, मंदिर में आग लग गई थी। आप लोगों को पता नहीं? चल निकल यहाँ से, चल निकल। अगर शांता नहीं आती तो तुम्हारा हाथ कब का टूट गया होता। क्या कहा तूने? अरे कुछ ज्यादा ही जनों को मंदिर के अंदर आने से मना नहीं करना है, ऐसा तो कानून भी नहीं है। हाँ। कानून सिर्फ कागज पर होता है, उसका पालन नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ कहते हैं कि छूत अछूत नहीं होता है, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, समझे? वो तो मुझे नहीं। गणित नहीं जानते क्या? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने अनुसार कानून बना सकते हैं, लेकिन युगों युगों से हम जो नियम पालन कर रहे हैं उसे तोड़ नहीं सकते। मंदिर के विशेष नियमानुसार मंदिर के गर्भ स्थान में जाना मना है। क्या ये अनुचित है? यहाँ तो मुंह खोलना भी अनुचित है। चल जा, चल जा। तेरी गंदी बदबू से तो मंदिर में देवी का हार सूख जाएगा। नहीं यजमान, आपके मुंह से आने वाली शराब की बू से यहाँ पर बदबू फैली हुई है। मुझ पर इल्जाम लगाती है? इतनी दारू पीकर रास्ते में बेहोश पड़े रहना सबसे बड़ी गंदगी है। कुलक्षणी, मंदिर की दौलत को लूटना सबसे बड़ा अधर्म है। एक एक की खाल उधेड़ कर रख दूंगा अगर सवाल पूछा तो। तुझे इतनी अकड़ है ना, इसीलिए तेरे 3 बच्चों में से एक गूंगा पैदा हुआ। इसकी बजाय अगर कुत्तों को जन्म देती ना तो गांव की रखवाली के काम आते। तुमने जो पैदा कर रखा है वो तो 10 गांव की रखवाली करेगा ना। इसका मतलब इनका बेटा कुत्ता है। छोड़ो मुझे। निकल यहाँ से। माँ। क्या हुआ? अरे रे, ये तो शांता है बेचारी। अरे रे, इन लोगों में इंसानियत नहीं है। शांता उठो, संभल कर। अरे रे, उठो। अरे रे, नहीं पंडित ताई, आपने मुझे छुआ तो क्या हुआ? सबको उसी ने तो जन्म दिया है। आप ऐसा कहती है, पर ये उनके समझ में नहीं आता। वो लोग, उन लोगों ने सिर्फ ग्रंथ को पढ़ा है, उसका मतलब बिल्कुल नहीं जानते हैं। उन लोगों से मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। तुम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो। समझी? आओ, अंदर आओ। आओ, बैठो, बैठो इधर। तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आई। हाँ? शांता जी। लो। अरे पल्लू में ले लोगी तो इसे पहनोगी कैसे? लो, इसे पकड़ लो। लो, मेरे पास बर्तन नहीं है। अरे ले जाओ, सुबह आते समय ले आना। नहीं, ये पंडित के घर का बर्तन है। अगर बर्तन को छूना पाप है तो तुम जैसे गरीब मजदूर इन दानों को बड़ी मुश्किल से बनाकर लाते हैं, उसे पकाकर खाना बड़ा पाप है। ले बुद्धू, अब अपने घर जा, बच्चों को खिला और तू भी खा। जी। मुझे नहीं चाहिए। क्यों बेटा? गांव वालों के सामने मेरी माँ को इतनी मार खानी पड़ी, मुझे खाना नहीं चाहिए। माँ, क्या हम मर जाएंगे? मरने से बेटा हम सबको न्याय नहीं मिलेगा। अगर फिर से इसी नीच जाति में पैदा हो गए तो क्या करोगे? इतने अपमान के बाद उस पंडिताई ने हमें खाना दिया। ये सिर्फ उस मुकाम्बिके की करुणा है। खाओ बेटा। माँ तुम? हाँ। ये लो, ठीक से खा लो। रोज मंदिर का प्रसाद खिलाती हो। मुझे पसंद नहीं। अरे क्यों जिद कर रहा है? क्या चाहिए तुझे बेटा? मैंने कितनी बार कहा, जैसे होटल में मटन कुरमा बनाते हैं वैसे पका कर दो। ओह, ये तो क्या कह रहा है? ए मणि, तुम पंडित के बेटे हो, ऐसी बात मत करो।
अगर पिताजी ने सुन लिया तो बहुत डांटेंगे। पिताजी सिर्फ डांटेंगे पर मैं उन्हें नचा सकता हूँ। अरे माँ, मैं होटल में जाकर नाश्ता कर लूंगा। बेटा, पंडित का बेटा होकर होटल में खाएगा? शिवा शिवा शिवा। ए लड़की, तेरी माँ कहाँ है? बता। माफ कीजिए। ए बेवकूफ, जजमान की झोपड़ी में रहकर ही उन्हीं के खिलाफ बात करती है, हाँ? तुमने मुझे डांटा था ना, तुमने मुझे नहीं भगवान को डांटा था। ए रामू जी, रातों रात अगर शांता ये गांव छोड़कर नहीं जाती है तो उसकी झोपड़ी जलकर राख हो जाएगी, और अगर हम नहीं जलाएंगे तो माँ मुकाम्बी के तो जला ही देगी। क्यों रामू, ठीक कहा ना? हाँ हाँ, सुन लिया। अगर जान प्यारी है तो तेरा पति तुझे छोड़कर गया ना, उसे ढूंढ कर तू भी चली जा। हाँ। ऐसा अन्याय मत कीजिए यजमान। तो अब तू क्या चाहती है? हाँ, सबसे अच्छा व्यवहार करने के लिए माँ मुकाम्बिके ने हमें जन्म दिया है यजमान। हाँ? अब ये दो कौड़ी की औरत सिखाएगी मुझे? हाँ? क्या तू अब मुझे सिखाएगी? पांडु, मालिक, ये बासी रोटी की बदबू मुझसे सहन नहीं हो रही है। लगता है उल्टी हो जाएगी। मुंह से आने वाली दारू की बदबू से तो बेहतर है मालिक। पांडु, हाँ? रामू। जी जजमान। तू खुद चली जा, वरना सवेरे तेरी झोपड़ी के राख से हम दंत मंजन करेंगे। समझ गई ना? सुनिए, शांता ने ऐसा क्या कह दिया कि सब उसके पीछे पड़े हैं? अरे उस बेचारी ने सच ही कहा है, धर्म करता है एक राक्षस, ऐसा तो सभी कहते हैं। जा जा अपना काम कर। दूसरों से राक्षसों सा व्यवहार करने वाला वो आदमी हमें पैसा देता है। तो फिर देखो, ये धर्मकर्ता सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, समझ गई ना? वो जब तक सोने का अंडा देता है तब तक हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। तो क्या गरीबी से जूझने वाली शांता का पाप उसे लगेगा? देखो, वो भी हरिजन लड़की है और हम भी हरिजन हैं। उसका साथ नहीं दिया तो समझो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हमने। अरे ये शांता अब तक नहीं आई, लगता है आज बच्चों को भूखा मारेगी। अगर उन्हें खाना नहीं दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद ही वहां चली जाती हूँ। अरे पंडिताइन जी, आप इस बस्ती में कैसे? शांता, शांता, माँ की तबीयत खराब है, उठ नहीं सकती। ठीक है ठीक है, आओ। शांता, अगर तबीयत खराब थी तो मुझे खबर कर देती, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती। अरे ये क्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। पंडिताइन, जितना मन में दुख है उससे कम ही है ये बुखार। क्या मतलब है तेरा? आप ही बताइए। मैंने उस आदमी को बचाया, उसके बदले में उस बड़े आदमी ने मुझे गांव छोड़कर जाने के लिए कहा। इस गांव की मालकिन मुकाम्बिके, उसकी आज्ञा के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें इतना तेज बुखार है ये सब मत सोचो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और ये सारा गांव उसके बाप की बपौती नहीं है। पंडिताइन, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप इन बच्चों के लिए भगवान बनकर उनकी रक्षा कीजिए मालकिन। ऐसी बात नहीं करते हैं, तुझे कुछ नहीं होगा। इस गांव की माता मुकाम्बिके हैं, वो तेरे बच्चों को बचाएगी। इसी विश्वास के साथ मैं उसके दर्शन करने मंदिर गई, लेकिन उसे देखने का भाग्य मुझ पापिन को नहीं मिला। तुम उसके दर्शन करने मंदिर में क्यों गई? अरे उसे तो मैं रस्सी में बांधकर यहाँ लाई हूँ तेरे घर पर। क्या मतलब है आपका? मेरे पति कल जब देवी की पूजा कर रहे थे तब इस लॉकेट को मैंने कुमकुम में रख दिया था। ये सिर्फ लॉकेट नहीं है, रक्षक है। इसे गले में पहनने से रक्षा होती है। पंडिताइन, आप अपने हाथों से बच्चों के गले में बांध। ठीक है। सेंथिल, मुत्तू, यहाँ आओ। मुत्तू, बच्चों, इस लॉकेट को गले से कभी भी उतारना मत, समझ गए ना? हाँ। इससे माता तुम्हारे साथ रहेंगी। शांता, ये लो, ये तुम्हारी दवाई के लिए। हाँ। देखो,
अगर तुम अच्छी रहोगी तो अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हो। शांता, किसी भी मुसीबत में मैं तुम्हारे बच्चों के साथ हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उन्हें अनाथ नहीं होने दूंगी। अब मैं चैन से सांस ले सकती हूँ। अब अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे परवाह नहीं। ऐसी बात नहीं करते हैं। बच्चों के सामने ऐसी बात कर रही हो। ये देखो, मैं खाना लाई हूँ, बच्चों को दो और तुम भी खाओ। ये लो 5 रुपए हैं, रख लो। मंदिर से वो आ रहे होंगे। अब मैं चलती हूँ शांता। और सुनो, ठीक से खाओ तुम लोग, समझ गए? ठहरो, मुझे आपने दरवाजे पर क्यों रोक दिया? क्या तुम नहीं जानती? मैं शांता को देखने बस्ती चली गई थी, तो क्या इससे मेरी जात चली गई? इसमें अनुचित क्या है? नीच जाति और कौन अछूत है, ये सब नियम हमारे बुजुर्गों ने ही बनाया है। मैं तुम्हें क्या बताऊं? अगर उसे छूने के कारण मैं घर के अंदर नहीं आ सकती, तो पूजा कमरे में जो शिवलिंग है। पूर्णी, गुस्सा मत कीजिए। मैंने तो नीच जाति की लड़की को सिर्फ छुआ है। आदि शंकर ने तो नीच जाति बनकर दर्शन दिए थे और उन्हें आपने अपने घर में रख लिया। पूर्णी, मैं अत्याधिक क्रोध में हूँ और तुम मुझे धार्मिक ग्रंथों की बात बताती हो। देखो, इस दुनिया में मेरा सबसे मुख्य काम माता की सेवा करना है। अगर मैं मरूंगा तब भी मेरी आत्मा उनकी सेवा करती रहेगी। अगर मेरे काम में विघ्न डाला तो मैं ये कदापि सहन नहीं कर सकता। ऐसे क्या देख रही हो? बस्ती के सभी लोग कह रहे हैं कि या तो पंडिताइन बस्ती में जाना बंद करे या फिर पंडित मंदिर में आना बंद करे। सुन लिया तुमने? हे भगवान! भगवान को क्यों पुकारती हो? देखो पूर्णी, तुम्हें आज से बस्ती में जाना बंद करना होगा, नहीं तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता टूट जाएगा। ये माता के नाम पर तुम्हें सौगंध है। पंडिताइन माँ जी, पंडिताइन माँ जी, पंडिताइन माँ जी, पंडिताइन माँ जी। कौन है? सेंथिल, क्या बात है? हमारी माँ, हमारी माँ? माँ को क्या हुआ? हमारी माँ मर गए। शांता मर गई? मरते समय वो आप ही का नाम ले रही थी पंडिताइन माँ। देखो पूर्णी, तुम्हें आज से बस्ती में जाना बंद करना होगा, नहीं तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता टूट जाएगा। माता जी, चलो। शांता, 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 वो माता मुकाम्बिके ही इन 3 बच्चों को संभालेंगी, ऐसा सोचकर तुम चली गई। हे भगवान, कम से कम अब तो तुम्हें चैन मिले। मत रो बेटा, मत रो बेटा। माता बहुत दयालु है, एक हाथ के छूटते ही दूसरा हाथ दे देती है। चुप हो जाओ, मत रो, रो मत मेरे बच्चों, सब ठीक हो जाएगा, मत रो। आओ, चलो मेरे साथ, चलो बच्चों। यहाँ तो कोई नहीं है। मुनिया, ए सेल्ली, सेल्ली, पांडु, मैं जाती हूँ वहाँ। अगर तुम गई तो तेरा खून कर दूंगा। चल जा अंदर। छी, तुम इंसान नहीं जानवर हो। जाती है कि नहीं? ये क्या, कोई भी नहीं आ रहा है। ए सेल्ली, तुम तो पड़ोसी हो, तुम भी नहीं आओगे क्या? करूपा, मुनियाली, शांता चली गई, आओ तुम लोग। अरे जाओ पंडिताइन। मुनिराज, लम्मा, बेचारी शांता चली गई, सब लोग आओ, आओ उसका अरे क्रिया जाओ जाओ, तुम अंदर जाओ, उनको काम नहीं है। रुकिए, सुख दुख के समय काम आने के लिए ही पड़ोसी होते हैं, और किसी काम में साथ दो या मत दो, पर दुख के समय में तो साथ देना ही चाहिए। पंडिताइन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें बहुत काम है। कोई मदद नहीं करेगा, पहले ही उन्होंने कह दिया। ये बात है, शांता अनाथ नहीं है,
उसका अंतिम संस्कार हम करने जा रहे हैं, है ना? हम चारों चलते हैं। शांता, ये सारा गांव नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरा अंतिम संस्कार करने के लिए। तुझे आग तेरा बेटा देगा। आ गई पूर्णी, तो अंतिम संस्कार कर दिया। जी वो क्या हुआ, कोई और वहां पे आया नहीं था। ऐसे समय में अगर मैं उस गरीब का साथ नहीं देती तो क्या करती? क्या तुम नदी में स्नान करके आई हो? एक बार तुम्हें और स्नान करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अपने गले का मंगलसूत्र उतार करके स्नान करना। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। एक अनाथ लड़की, किसी अनाथ का अंतिम संस्कार करना हजारों करोड़ों यज्ञ करने के समान है, ऐसा आदिशंकर भगवान ने गीता में कहा है ना। मैं नहीं कहती कि मैंने ऐसा महान काम किया है, मैं तो इंसानियत के... बस कर अपना भाषण। पति सेवा करने वाली को घर में जगह है, समाज सेवा करने वाली के लिए घर के बाहर जगह है। गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात मानिए। मेरी बात ना मानने वाली के लिए इस घर में जगह नहीं है। तुझे सौगंध है अगर घर में कदम रखा। जी मैं जाती हूँ, जाती हूँ। मैं तो आपके मन को नहीं बदल सकी, पर समय जरूर आपके मन को बदल देगा। मैं इंतजार करूंगी। मैं मणि को अपने साथ ले जाती हूँ। क्यों? उसे भी इनके साथ ले जाकर जानवर बनाओगी? माँ, रुक जा। मैं इसे बड़ा पंडित, शास्त्र का पंडित, सबसे बड़ा महाशिरोमणि बनाने वाला हूँ। तुझ जैसी नीच बुद्धि वाली औरत के साथ भेजकर मैं जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। देखो, तुम इस घर में ही नहीं, इस गांव में भी कभी कदम मत रखना। अगर गलती से अंदर आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अगर मैं मर भी गया तो रोने मत आना। माँ की सौगंध देकर कहता हूँ तुझसे, चली जा। सुनिए, माता मुकाम्बिके, इन बच्चों के आंसू देखकर दुखी हो या फिर इनके दुख का कारण हो इसलिए शर्मिंदा हो तुम। तुमने गूंगों को आवाज दी है, पर अब तुम गूंगी क्यों बनी हो माँ? बोलो। माता, तुम्ही ने पैदा किए हुए जीवों में कोई ऊंच और कोई नीच ऐसा तो वेदांत में भी नहीं है। वेदांत तो आकाश से आता है। तुम तो वेद स्वरूपिणी हो, तुम तो वेदांत और वेदांतों की स्वरूपिणी हो। तुमने अपने सामने ऐसा अन्याय घटने क्यों दिया? बोलो माता। अनाथों का भी तो भगवान होता है। इन अनाथ बच्चों को पालूं या इस अबला से किए गए वादा को पूरा करूं? मैं अपने पति परमेश्वर को छोड़ आई हूँ। तेरी इस भक्त के अंदर जो करुणा और कर्तव्य की भावना है, हे पराशक्ति, क्या तुझ में नहीं है? बोलो। माता, मैंने अपने पति की बात मानकर गांव छोड़कर आ गई हूँ, और अब आप भी सुन लीजिए, अगर वो स्वयं मुझे लेने नहीं आते तो नहीं जाऊंगी। हम लोग इतनी गलती करते हैं ना, इसलिए देवी माँ हमसे नाराज होती है। अब देखिए, वो पुजारी की औरत देवी माँ के सामने आकर उन्हें चैलेंज करके जाती है। अगर वो जीत गई तब क्या होगा? बाप रे! 3 बच्चों को पालना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये। शायद वो इसमें जीत जाएगी। बाप रे बाप। रामू, इधर आओ, मुझे बताओ। हाँ, समझाओ मुझे। उस औरत के सवाल का दिवाला निकालने का एक ही रास्ता है। बहुत बढ़िया, तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल मिलती है।
अगर उन 3 बच्चों को भी शांता के पास भेज दे तो क्या होगा? ठीक है, ये लो पैसे और काम पूरा करो। हाँ। अरे ये बच्चे कहाँ चले गए? सेंथिल, मुथु, वलियम्मा, कहाँ हो तुम लोग? अरे बाप रे, ये कैसे मुसीबत है? देवी माँ मुकाम्बिके। माता मुकाम्बिके, जगन माता मुकाम्बिके। माता मुकाम्बिके, जगत की माता मुकाम्बिके, जगत की माता मुकाम्बिके। माता मुकाम्बिके, जगत की माता मुकाम्बिके। भक्तों की रक्षा करती हो तुम, जग की सुरक्षा करती हो तुम। माता मुकाम्बिके, जगत की माता मुकाम्बिके। जिसने जब भी जिसने जब भी तुमको पुकारा, बन जाती हो उसका सहारा, बन जाती हो उसका सहारा। तुमसे चले हैं शीतल हवाएं, फिर देखे चारों दिशाएं। माता मुकाम्बिके, जगत की माता मुकाम्बिके। आइए नटराजन जी, लीजिए। स्वामी, ये सिर्फ प्रसाद नहीं है, ये एक तो वर प्रसाद है। माँ मुकाम्बिके के आशीर्वाद से मैं अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर रहा हूँ। मैं एक साधारण वकील था, पर आज एक जज बन गया हूँ। माँ मुकाम्बिके के आशीर्वाद से सबकी तरक्की होगी। तुम अपने बेटे मणि को मेरे साथ भेजकर वहां पढ़ने की अनुमति दो। मणि अब अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा ज्ञान है उसे। माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। नहीं, ऐसा मत कहिए।
भगवान की सेवा करने वाले आपके परिवार को ये मदद है मेरी। नटराजन, मैंने उसके लिए बहुत सपने देखे हैं, पर उसे पूरा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अगर देवी माँ की यही इच्छा है कि उसकी तरक्की आपके द्वारा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? चलो 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 चलो। मैडम, या you are from which country? I'm from Malaysia. Oh, how is Mr. Shambhunath? Oh, fine, thank you. He is a very very nice man. I like your country so much. Oh, my purse! My purse! अरे छोड़ छोड़ पकड़! अरे ये इधर है, माँ की मूर्ति के पास। चलो चलो, इधर है, पकड़ो। हे, पकड़ो इसको, मारो। चलो इसको निकालो बाहर, इधर से। मारो इसको, मारो। मंदिर में आता है। ये, मारो इसको। मारो इसे। और कस के मारो, जोर से मारो। पाप करता है। छोड़ दो इसे। क्यों मार रहे हो इसे? जाने दो। साहब, उनको मार लेने दीजिए। अब तक उन्होंने मेरे किए हुए की सजा नहीं दी है। मैंने जो किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए। अरे मैडम का पर्स वापस कर दो। लीजिए। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। बैग में सब चीज ठीक है ना? एक बार चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, सब ठीक है। बहन जी, मैंने चुराई चीज वापस कर दिया, लेकिन चोरी की सजा मुझे मिलनी चाहिए। पुजारी जी, मुझे अच्छे से पीटिए। ये सब नाटक कर रहा है। पुजारी जी, वेदांत और सिद्धांत, न्याय और अन्याय, इन सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इस देवी माँ के चरणों में जैसे ही गिर पड़ा तो अनजाने में एक बदलाव आया। क्यों बदलाव आया, कैसे ये बदलाव आया, किस माध्यम से ये बदलाव आया, ये जानने की शक्ति मुझे अरे नहीं वाह, है। कितनी अच्छी कहानी बना रहा है। मारो, मारो, मारो इसे। मारो इसे। ये दिखावा कर रहा है। ये दिखावा नहीं है। सत्य के रास्ते में चलने के लिए तैयार एक आत्मा की प्यास है। वो जिस जगह पर आया है, क्या यह साधारण जगह है? शंकराचार्य स्वयं यहाँ पर बैठकर देवी माँ का ध्यान क्या करते थे? मैंने उस पिंड को इन हाथों से छुआ है। गलती हो गई पुजारी जी। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। यह आचार्य पिंड है। तुम जानते हो आचार्य कौन है? गुरु। गुरु को छूने वाले को ज्ञान मिलता ही है। इसमें गलत क्या है? इस पिंड के नीचे बैठकर पूरे मनोयोग से देवी माँ का ध्यान करने वाले को अवश्य ज्ञान मिलता है। उसके पश्चात अधर्म, पाप, मन के सारे विकार दूर हो जाया करते हैं। पुजारी जी, मैं तो जानवर से भी बदतर हूँ। मुझे इतना अच्छा जीवन। जय जय शंकर, हर हर शंकर, जय जय शंकर। ये क्या उपदेश दे रहा है? चोर और अचानक इंसान बनना इस 20वीं शताब्दी में क्या ये सब मुमकिन हो सकता है? क्यों मुमकिन नहीं है? हाँ। अभी अभी हाँ। 2 बच्चों को मारने के जुर्म में एक आदमी को दिल्ली में फांसी हाँ। की सजा मिली। उसने फांसी चढ़ने से पहले कहा हाँ। कि इसके पहले मैंने 7 खून किए हैं। हाँ। उस पाप के लिए मैं हृदय से पश्चाताप करता हूँ। अगर जेल में पहुंचकर उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है, तो आदि शंकराचार्य की इस पवित्र भूमि पर आने से बदलाव क्यों नहीं आ सकता? क्या आदि शंकराचार्य यहाँ बैठे थे? हाँ बहन जी, हाँ। मैं आपको बताता हूँ। देवी माँ की प्रतिष्ठा करने के बाद वो इस पिंड में बैठकर तप करते थे, लेकिन उससे पहले जगत जननी काल भैरवी के पैरों की छाप जहाँ पड़ी वो पुण्य पहाड़ है। गुणशास्त्री पहाड़ मनुष्य और महासंतों के दुख देने वाला समहासुर का वध करने धरती पर आई थी देवी माँ। समहासुर शिव की तपस्या करने लगा कि भगवान उसे तीनों लोक जीतने की शक्ति दें। मनुष्य, महासंत और देवगण तीनों लोक से ये सब आकर देवी माँ की प्रार्थना करने लगे कि अगर वह असुर तपस्या में कामयाब हो गया तो धरती के प्राणी दुखी हो जाएंगे। देवी ने नाग का रूप धारण कर उसे गूंगा कर दिया, फिर उसका वध किया। फिर भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया और अपना नाम मुकाम्बिके रख लिया।
उस पुण्य पहाड़ पर कमंडल नदी बनवाकर वहाँ के नदी किनारे शिवलिंग बनवाया और पूजा किया। पराशक्ति ने सप्तऋषि के साथ उस पुण्य नदी के किनारे बैठकर पूजा किया। उस पुण्य भूमि में बैठकर पूजा करके भगवान शिव और पार्वती के दर्शन किए। महाज्ञानी आदिशंकर अरुलप्पर आदिशंकर में माँ मुकाम्बिके के दर्शन करने स्वयं को भूलकर तपस्या में लीन होकर भक्ति भरे गीत गाए, गुणगान के गीत गाए माँ जगत जननी के। जगत जननी शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तप्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्याम् हरिहर विरिञ्चादिभिरवि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति। जननी जननी जन्मदायिनी जगत का तुझसे तू पापरनी, जगत का तुझसे तू पापरनी, जगत का तुझसे तू पापरनी। जननी जननी जन्मदायिनी जननी 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 जननी। जग की देवी त्रिलोक देवी सुर सागर तू सरगम देवी, सुर सागर तू सरगम देवी। पतित पावन दर्शन तेरे गुण गाते हैं देवगण तेरे, गुण गाते हैं देवगण तेरे। जगत मोहिनी तू शिव मोहिनी तू, जगत मोहिनी तू शिव मोहिनी तू। जगत मोहिनी सिंह वाहनी जननी जननी जन्मदायिनी जगत का तुझसे तू पापरनी। ध्यान में तेरे आनंद आया, बंद आँखों ने दर्शन पाया, बंद आँखों ने दर्शन पाया। पुण्य से मैंने ये दिन पाया, रूप तेरा माँ सामने आया, रूप तेरा माँ सामने आया, रूप तेरा माँ सामने आया, रूप तेरा माँ सामने आया। धन्य हो माता हे सुखदायिनी जननी जननी जन्मदायिनी जगत का तुझसे तू पापरनी। बेटा शंकर, माँ, बेटा तुझ जैसे सज्जन भक्तों को देखकर हम गर्व से सिर उठाते हैं।
तुम्हारी भक्ति ही मुझे यहाँ खींच लाई। क्या मैं तुम्हारी मनोकामना जान सकती हूँ? माँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर एक इच्छा जरूर है माँ, कि मैं जिस माँ के आज दर्शन कर रहा हूँ उनके दर्शन सारी दुनिया करे। माता मूकाम्बिके, इस धरती पर आपका मंदिर बने जिससे सभी लोग आपके दर्शन कर सकें। तुम्हारी इच्छा पूरी हो बेटा। तुम जब चलकर जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस जगह पर जहाँ मैं खड़ी हूँ तुम एक मंदिर बनाओ। आपकी इच्छा पूरी करना मेरा सौभाग्य है। अब चलो बेटा। बेटा तुम चलते जा रहे हो, मुझे कहाँ ले जाने की इच्छा है? महाराज शेरमान चाहते हैं कि मैं आपका एक भव्य मंदिर अपने गांव तोटानी कोइल के पास बनवाऊं, जिससे सभी लोग पूजा अर्चना कर सकें। जैसे तुम्हारी इच्छा पूरी हो। माँ, आप क्यों रुक गई? क्या तुम नहीं जानते? ये देखो। शिव 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 शंकर। माँ, बेटा क्या तुम इस शिवलिंग पर की स्वर्ण रेखा देख रहे हो? इसका बायां अंग ब्रह्मा विष्णु महेश के मिलन की जगह है और दाई ओर सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा के रहने का स्थान है। माता, इस पुण्य लिंग की जगह पर अगर आप अपना मंदिर बनवाना चाहती हैं तो मैं मना नहीं करूंगा माँ। शंकरा, तुमने जैसे मुझे वचन दिया है और तुम्हारी इच्छा अनुसार हर दिन सबसे पहले दुर्गा के मंदिर में पूजा करना और फिर यहाँ पूजा करना, ये तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब तृप्ति मिली? बहुत खुशी हुई माँ। एक छोटी सी प्रार्थना है माता। क्या है? तीनों शक्तियों की देवी अद्भुत शक्ति वाली माँ मूकाम्बिके, आपकी मूर्ति की मैं यहीं पर पूजा अर्चना करूं। इस कोल्हापुरी में आकर जो माँ मूकाम्बिके के चरणों में आएगा उसे आप ज्ञान, धन और सुख का आशीर्वाद देना माता, और उसकी हर इच्छा पूरी करना माँ। अवश्य तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी शंकरा। ये मेरा महासौभाग्य है माता। स्वर्ण है मिले स्वर्ग पा ही गए, समक्ष रूप लिया मूकाम्बिके ने, समक्ष रूप लिया मूकाम्बिके ने। स्वर्ण है मिले स्वर्ग पा ही गए, समक्ष रूप लिया मूकाम्बिके ने, समक्ष रूप लिया मूकाम्बिके ने। लेख हो गया सत्य धर्मशास्त्र का गद्य, संग रहती है माता जो करते हैं तप, संग रहती है माता जो करते हैं तप। सत्य है माँ में सत्य है माँ में, सत्य माँ चामुंडे, 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 सत्य है माँ में, सत्य माँ चामुंडे। जननी जननी जन्मदायिनी, जगत का तुझसे तू पावनी, जगत का तुझसे तू पावनी। जननी जननी जन्मदायिनी, जननी 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 जन्मदायिनी, जननी जननी जन्मदायिनी। इस महान घटना के कारण पवित्र भूमि मूकाम्बिके की हमें जानकारी हुई। उन्होंने इस मूर्ति की पूजा की और उनकी भक्ति के फलस्वरूप ही यह आशीर्वाद मिला कि इस धरती पर सर्वत्र शांति होगी, समृद्धि रहेगी। हाँ, ये सच होगा बिल्कुल।
हमारे देश में एक जादूगर है। हमारी बेटी को जो पोलियो अटैक हुआ था, चल नहीं पाई, तो हम बहुत परेशान थे। मलेशिया में भी हमने इलाज किया, लेकिन वहाँ पॉसिबल नहीं हुआ। वहाँ हम एक इंडियन से मिले, उसके गले में माँ मुकाम्बिका का लॉकेट था। लॉकेट देखकर उसने माँ मुकाम्बिके से प्रेयर करने को कहा। मैं नहीं जानता माता मुकाम्बिका को। हम लोगों ने भक्ति से प्रार्थना की और हमारी बेटी ठीक हो गई। माँ, कितना बड़ा आश्चर्य है, देखा? हाँ, हमारे देश में इन सब बातों को अंधविश्वास कहा जाता है। बाहर के देशवासी कहेंगे तब हमें अपनी शक्ति का पता चलता है। हाँ, विश्वास ही भगवान है, यही सभी धर्म कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। इसी वजह से हम लोग माता मुकाम्बिके को पूजते हैं। आपके मुंह से जब देवी माँ की प्रशंसा सुनता हूँ तो मेरा मन प्रफुल्ल हो उठता है। आपके मलेशिया देश में भी मुकाम्बिके माँ की लॉकेट पहनने वाला एक अनुपम भक्त है। ठीक से पकड़ो। ऐसे चलाते हैं क्या? दुर्गा, दुर्गा मुझे नहीं आता। अरे मुझे नहीं सीखना दुर्गा। अरे गिर जाएंगे दुर्गा। अरे मुझे डर लग रहा है दुर्गा। दुर्गा, अरे संभाल के। अरे मुझसे नहीं दुर्गा। अरे क्या कर रही हो दुर्गा? अच्छी तरह से मैं हूँ तुम्हारे। अरे मुझे नहीं सीखना दुर्गा। अरे तुम फिक्र मत चलो करो। दुर्गा, घर चलते हैं। दुर्गा किनारे पर ले चलो। तुम चलाओ ये ऐसे दुर्गा, हाँ ठीक। दुर्गा दुर्गा। अरे चलाओ। गिरे दुर्गा। अरे नहीं गिरोगे, चलाओ ना। मैं हूँ दुर्गा, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। तुम चलाओ। अरे डूब जाएंगे दुर्गा, क्या कर रही हो? चलाओ। मुझे नहीं सीखना। अरे चुप बैठो, सीखो। मैं मना कर रहा हूँ ना दुर्गा। अरे सीखो दुर्गा, ना। एक्सीडेंट हो जाएगा दुर्गा। अरे सीखो। दुर्गा, सामने देखो, सामने दुर्गा। दुर्गा, इतना बड़ा जहाज है कुछ सामने। नहीं होगा। दुर्गा, साइड में से ले चलो दुर्गा। दुर्गा जल्दी चलो। तुम अपना हाथ ठीक से रखो। क्या कर रही हो दुर्गा? तुम चलाओ। मुझे नहीं चलाना, तुम चलाओ। अरे तुम फिक्र मत मुझे करो। नहीं सीखना दुर्गा। मैं हूँ ना। अरे क्या कर रही हो दुर्गा? दुर्गा, भगवान के लिए किनारे पर ले चलो दुर्गा। अरे मुझे नहीं सीखना, मैं कभी तुमसे नहीं कहूँगा मुझे यहाँ नहीं आना है। मुझे नहीं सीखना है दुर्गा। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी किनारे पर ले चलो। ओके ओके। सारी दुनिया दंग बाली उम्र करे, लोगों को घायल जीवन मुझे दे, रह के मेरे संग मिल गई जब से तू, अरे पा गया जग सारा, मिल गई जब से तू, पा गया जग सारा, सूरत मुझे तेरी लगती मनमोहिनी, देती मुझे तेरी है उल्फत जिंदगी, सारा जहां जैसे महके महकूं मैं भी ला 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 ला।
कार कहाँ है? सैदिल, कल तक मैंने तुम्हारी उत्सुकता बढ़ाई थी, पर आज मैं तुम्हारी इस नमक हरामी पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सर, आपने मुझे नमक हराम कहा? हाँ, क्या तुम अपनी पिछली जिंदगी भूल गए? मैं कैसे भूल सकता हूँ सर? मैंगलोर के समुद्र के किनारे मैं भूखा प्यासा घूम रहा था। मैं कैसे भूल सकता हूँ सर कि मेरी तकलीफ देखकर आप मुझे यहाँ ले आए? मैं कैसे भूल सकता हूँ सर? मेरा कोई भी नहीं था, आपने मेरी कितनी मदद की है। आप महान है सर। मैं तो अनाथ था, आपने मुझे समाज में रहने लायक बनाया। मैं कैसे भूल सकता हूँ? चुप रहो। जिसने तुम्हें खाना दिया उसी की थाली में थूकते हो। सर सैदिल, तुम ये मत भूलो कि तुम यहाँ के नौकर हो, तुम एक लड़के हो, और जब तुम्हें मेरी बेटी के साथ घूमते हुए कोई देखेगा तो समाज में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग? साहब, मैं कभी नमक हरामी नहीं करूंगा। कल जो हुआ वो अनजाने में हुआ। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ओके, मैं तुझे लास्ट वार्निंग देता हूँ। अब अगर तुम मेरी बेटी के साथ घूमोगे तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। नहीं होगी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी पापा, क्योंकि इस घर में अब वो सर्वेंट नहीं रहेंगे। दुर्गा। सेंथिल। जी, मैं जाता हूं। तुमने क्या कहा? जी, मैंने कहा वो आपके दामाद बनेंगे। What? वो मेरा दामाद बनेगा? दुर्गा, मैं कौन हूं? कई कंपनीज का मालिक, बहुत बड़ा करोड़पति। सब फादर्स को स्टेटस प्रॉब्लम होती है, आपको भी है। नो, नेवा। मैंने पैसों के लिए नहीं कहा, मैं सिर्फ उसके गुणों की चिंता कर रहा हूं। वो गरीब है, ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो एक बुज़दिल है, ये गलत है। पिताजी। दुर्गा, मैं ये चाहता हूं कि मेरा होने वाला दामाद बहादुर हो, न कि बुज़दिल, क्योंकि मेरे बाद ये सब कारोबार उसी को संभालना है। क्या हमारा ऐसा सोचना गलत है? बताओ बेटी। पिताजी, क्या हम धीरे धीरे उसे बदल नहीं सकते? तेज चलने वाली मोटर बोट में उसे चक्कर आता है। ऐसे बुज़दिल को मेरा सर्वेंट ही बने रहने दो। मत सोचना मैं उसे दामाद बनाऊंगा। पिताजी। उधर देखो जरा। ये लड़की रोज ऐसे करती है, रोज घंटी बजाती है और गाने की कोशिश करती है। क्या ये हो सकता है? क्या आलाप है। वाह वाह, क्या सुर लगाया कितना है। मिठास है। संगीत और शरीर इंसान के दो आत्मा के समान है, लेकिन आपके तो ये सरस्वती आपके गले में बसी है। इस रंजिनी के तो थूकने में भी ताल बसा हुआ है। मैं जानता हूँ। तू अब तो संगीत की कोई मर्यादा ही नहीं है। अरे उस जमाने में पुण्य गमन की पुन्नमा, नाट्य कुंडई नागम्मा, अरिंगबुटी अंगम्मा, ये सब लोग तो संगीत की बहुत बड़ी विद्वान थी, जल से भरी गागर के समान, और घमंड बिल्कुल नहीं। आजकल संगीत का आला पूरा सीखने से पहले ही अपने नाम के पीछे संगीत, शिरोमणि संगीत विद्वान, ऐसा नाम जोड़कर यहाँ वहाँ गर्व से घूमते फिरते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। क्या सही कहा? बताओ ठीक से। बताओ ठीक से। नहीं नहीं, गुस्सा मत करो। लेकिन वो कभी घमंड नहीं करती, सब उनकी प्रशंसा करते हैं। अब हमारी गुरु को देखो, वो वाकई बहुत महान गुरु हैं। मैं ऐसे गुरु की पूजा करता हूँ। बस करो, तुम्हें पता है मुझे तारीफ पसंद नहीं। कल्याणी, मुझे तुम साधारण संगीतकार मत समझना। मेरे संगीत को सुनकर मूल गांव के जमींदार ने वहाँ के हर गांव में मेरा नाम आगे बढ़ाया है। अब वो अपने घर के सामान में नाम देंगे। अगर ये नहीं होती तो कर्नाटक संगीत की पहचान हमेशा के लिए खो जाती, समझे? ऐरे गेरे लोगों के नाम से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाते हैं। वैसे तो इनके नाम की अब मूर्ति बननी चाहिए। बस बस, माफ कीजिए, मैं भूल गया, आपकी प्रशंसा करना आपको पसंद नहीं। गुरुजी, इस बार भी संगीत स्पर्धा में जीतने वाले को संगीत मामनी का नाम और बहुत पैसे देने वाले हैं। अरे
इतने पैसे खर्च करके स्पर्धा क्यों रख रहे हैं? सीधे मुझे बुलाकर इनाम क्यों नहीं दे देते? वरना मुझे बुलाकर क्या? मुझे दिया तो मैं आपको दे दूंगा। हाँ, हारमोनियम? अरे वो नौकरानी कहाँ है? वेलम्मा, वो देखो। ए बेवकूफ, यहाँ इतनी देर कहाँ मर गई थी? हाँ, संगीत सीखने मीनाक्षी मंदिर गई होंगी। संगीत ज्ञानी आपके यहाँ होते हुए वो मंदिरों के पत्थर से सीख के आ रही है। अरे इधर आ। अरे तुझ जैसी गूंगी को भी संगीत सीखने का शौक है? गुरुजी, उसको बहुत संगीत का ज्ञान है। वो गूंगी है पर सब ताल सुर जानती है। अब चुप रहो। अब इस नौकरानी की तारीफ करना छोड़ो, वो गाना सीखने आई हुई लड़कियों को बुलाओ। आओ आओ आओ। अब वहाँ क्या देख रही है? जा काम में लग जा, जा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो। अब गाओ तो। सा, मुंह खोल कर गाओ। सा, हाँ, तुम। सा, अब तुम। सा, अब सब साथ में गाओ। सा, ऐसा नहीं, सा रे। चुप कर। गाना गाएगी, गाना गाएगी, मेरा मजाक उड़ाती है। चल जा, जा, जा इधर से, भाग यहाँ से, निकल। मेरा मजाक उड़ाती है, मजाक उड़ाती है। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? रामू जी आया। जब तक मैं ना कहूँ इसे खाना मत देना, समझे? जाओ यहाँ से। अरे वाह, अगर एक हाथ ने तुझे मारा तो दूसरा तुझे बाहों में लेगा। माँ के हाथों ने तुझे मारा और उसके बेटे के हाथ तुझे अपनी बाहों में लेंगे। भागती कहाँ है? आज तुम उससे बच नहीं पाएगी। जरा हवा आने दीजिए, ये मेरी बेटी है। आ जाओ बेटी। वेलयम्मा, वेलयम्मा। ओ, तुम कहती हो कि मैं तेरी माँ जैसी हूँ? मैं तेरी माँ की बहन हूँ। मेरा नाम मुकाई है। तुम जानना चाहती हो मैं कैसे आई? किनारे पर खेल रहे बच्चों को जब भूख लगती है तो समुद्र में तैरने वाली मछली की आंखों में पानी आता है। वो तुरंत दौड़कर आती है। ऐसे छोटे जीव को अगर ममता है तो क्या मुझे नहीं होगी? तुम अपने मौत का निर्णय नहीं कर सकती बेटा। जीवन और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं है। तुम ये कहती हो कि कोई तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। मैं सब जानती हूँ। दुखों का सामना करने के बाद ही इंसान सुख का अनुभव करता है। सोने को पिघलाकर ही उसको शुद्ध करते हैं। तुझे दुखी नहीं होना चाहिए बेटा। ये तो सुख की पहली सीढ़ी है। जरूर होगा। तुझे बेइज्जत करने वाले अपमानित होंगे। तुझे रुलाने वाले रोएंगे। संगीत कलाकार गर्वित रंजिनी ने तुझे दुख दिया है ना? उसका गर्व टूटेगा। तुझे सफलता मिलेगी बेटी। अपने आप को संगीत का
महाकलाकार समझती है। अब होने वाली संगीत स्पर्धा में उसका घमंड तोड़ूंगी। विलेमा, विद्या का ज्ञान और आदर में रहने वाले को जीतना मुश्किल है। आदरहीन विद्या जरूर हारेगी, क्योंकि हे भगवान, मैं तो हाथ पैर से लाचार हो गया हूँ और अब ये गांव वाले भी मुझे नहीं समझते हैं। माँ मुकाम्बिके, क्या अब तुम भी मुझे नहीं जानती? मैं तो लखपति था एक दिन और आज मुझे ही भीख मिल रही है। भगवान ने मुझे अपाहिज बना दिया और मेरी दौलत भी छीन ली। सुनो, कौन सी जंग जीतनी है जो इतनी सोच में डूबे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कि समुद्र में लहर ज्यादा है या फिर इंसान के मन में लहर ज्यादा है, समझ नहीं आता। आपको ऐसे सोचने पर मेरे पिताजी ने मजबूर किया है। आपको बेइज्जत करके और आप पर नाराज होकर पिताजी चिल्लाए। माफ कीजिए, वो आपके अच्छे मन को समझ नहीं पाए। मैं समझती हूँ। मैं तुम्हारे मन की बात समझ नहीं पा रहा हूँ दुर्गा। ओहो, आपका मतलब मैंने आपसे शादी करने को कहा था, यही ना? देखिए, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं किसी को भी पसंद करूं। दुर्गा, जो फैसला हमें सोच समझ कर लेना चाहिए, उस पर इतनी जल्दी निर्णय करना ठीक नहीं। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अनाथ हैं और आप में हीन भावना है। क्या? मैं अनाथ नहीं। सुनो दुर्गा, जानती हो मेरे भी भाई बहन और माँ हैं। अच्छा? हाँ दुर्गा, समय के चक्र ने हम सबको एक दूसरे से दूर कर दिया दुर्गा, लेकिन माँ मुकाम्बिके की कृपा से एक दिन हम सब एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, मुझे यकीन है। जानती हो, मेरी बहन गूंगी थी, लेकिन जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। और आपका भाई? बेचारा कभी भूखा नहीं रह सकता था। पता नहीं अब कहाँ होगा और न जाने कैसा होगा। पेट को रोटी मिले, बदन को धोती मिले। पेट को रोटी मिले, बदन को धोती मिले। गम हो कोसों परे, दिन भर घूमे फिरे। गम हो कोसों परे, दिन भर घूमे फिरे। और भला क्या चाहे इंसान कोई यहाँ। पेट को रोटी मिले, बदन को धोती मिले। पेट को रोटी मिले, बदन को धोती मिले। फुटपाथ में है जो भी पड़ा, जीवन है उसका सोना खरा। घर की नहीं है कुछ किरे किरे, दारू की चिंता ना खिटे खिटे। माँ बन के धरती लगाए गले, चादर गगन की उड़ाए उसे। और घर ये क्या है, उसका होता सारा जहां। पेट को रोटी मिले, बदन को धोती मिले। पेट को रोटी मिले, बदन को धोती मिले। जिसने जमाने को रास्ता दिया, रास्ते पे उसने उसको किया। फिर क्यों मरे हम उनके
जिसमें नहीं जान हो। पेट को रोटी मिले बदन को धोती मिले, पेट को रोटी मिले बदन को धोती मिले। बूढ़े चले राजा दूल्हा बने, पैसे लुटाने में कम सिन मिले। शादी की फांसी का फंदा है ये, लड़की कमाने का धंधा है ये। कोई किसी से है मस्ती करे, कोई कहीं पे है भूखा मरे। और जीना कहीं मुश्किल बड़ा कहीं है आसान। पेट को रोटी मिले बदन को धोती मिले, पेट को रोटी मिले बदन को धोती मिले। गम हो कोसों परे दिन भर घूमे फिरे, गम हो कोसों परे दिन भर घूमे फिरे। और भला क्या चाहे इंसान कोई यहाँ। पेट को रोटी मिले बदन को धोती मिले, पेट को रोटी मिले बदन को धोती मिले। सर चाकू। खून। ये सब रोड में खून कबूल करके यहाँ आकर मुकर रहा है। इसे घसीट के ले जाओ। क्या खून? मैंने क्या कहा? मुकाबला मेरे साथ संगीत का मुकाबला करेगी? संगीत की दुनिया में कभी हार नहीं मानी है रंजिनी ने। अगर आप हार गई तो? क्या कहा? ऐसे आपके बेटे साबू ने कहा। सच है मालकिन, उस औरत ने संगीत गाया, उसे आपके बेटे ने अपने कानों से सुना है। गाना एकदम बढ़िया था। ओहो, तो मुकाबला जबरदस्त होगा। आप चिंता मत कीजिए, आप कभी नहीं हारी हैं। क्या आपका बेटा आपको हारने देगा? क्या मतलब है तुम्हारा? हम ऐसा करेंगे कि वो कभी गा ही नहीं सकेगी।
स्वर का गगन कहते मुझे रे, नहीं तुझे शायद गुमा, सुनो रे, नहीं तुझे शायद गुमा। स्वर धरती कहता कोई है, कोई करे और कुछ बयां, सुनो जी कोई करे और कुछ बयां। स्वर का गगन कहते मुझे रे, नहीं तुझे शायद गुमा, सुनो रे, नहीं तुझे शायद गुमा। स्वर धरती कहता कोई है, कोई करे और कुछ बयां, सुनो जी कोई करे और कुछ बयां। स्वर का
तेरी माँ की कृपा, तेरी कृपा, तेरी कृपा, माँ की कृपा। स्वर धरती कहता कोई है, कोई करे और कुछ बयां। सुनो जी, कोई करे और कुछ बयां। स्वर धरती, स्वर धरती। माँ दुर्गे, बचपन से ही हाथ की भाषा और आवाज को शब्द के रूप में लेकर मैं इस दुनिया में जी रही थी, पर तुमने मुझे आवाज दी और गाने की इच्छा पूरी की। खुशी के आंसू बहाने वाली इन आंखों को तुमने ही तो माँ दुख के आंसू बहाने के लिए विवश कर दिया। माँ, मैं तेरे चरणों पर भीख मांगती हूँ, अब मुझे बोलना नहीं है माँ। मुझे आवाज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे आवाज। मुझे फिर से गूंगा कर दो माँ, मुझे गूंगा कर दो। माँ, तुमने मेरी एक इच्छा को पूरा कर दिया माँ, बस अब मुझे नहीं चाहिए मेरी आवाज। मेरी आवाज माँ, इन्हें दे दो मेरी आवाज। तुम्हें ये जरूर करना पड़ेगा माँ, वरना जिस जबान से मैंने तुम्हें माँ कहा है वो जबान मुझे नहीं चाहिए माँ। ठहरो बेटी। ठहरो, जरा धीरज धरो। मैं तुम्हारे पास अभी आ रहा हूँ बेटी। गुरुजी। बेटी, जो भी हुआ वो भगवान की इच्छा है। एक गूंगी को जबान दी, ये भगवान का वरदान है, पर एक उत्तम स्त्री को गूंगा कर दिया, उसका क्या? वो भी उसी का एक खेल है। हाँ, सच्चे भक्तों को दुख देना उसका खेल है ना। भगवान भक्तों को ही नहीं, अपने आप को भी तकलीफ देते हैं। उस परम शिव ने छोटी सी गलती करके छड़ी से मार खाया था ना। कुछ रीति को बचाने और कुछ को समझाने ही भगवान ये खेल खेलते हैं? उसी तरह अगर ये भगवान की मर्जी है कि ये बहन जी थोड़े दिन और गूंगी रहें, हैं? तो इन्हें कौन बदल सकता है? नसीब? क्या ये देवी हमारा नसीब नहीं बदल सकती? बेटी, हर एक क्षेत्र की एक शक्ति है। शादी के लिए मदुराई, पुत्र प्राप्ति के लिए रामेश्वरम। उसी तरह इस गूंगी को मुकाम्बिके मंदिर ले जाना पड़ेगा। वो देवी इस देवी की आवाज लौटाएंगी। विश्वास के साथ जाओ, जरूर होगा। जय जय शंकर, हर हर शंकर। जय जय शंकर, हर हर शंकर। आइए आइए स्वामी, आप आप सोच रहे हैं कि किसी आश्रम में रहने वाले स्वामी जी का इस पुलिस स्टेशन में क्या काम? इंस्पेक्टर गोपी? मेरे करीबी लोग ही मुझे गोपी कहते हैं। ये नाम आप कैसे जानते हैं? इतना ही नहीं, अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसे आपने जमा किए थे वो चोरी हो गए। मेरे जीवन में घटी घटनाओं को बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। आप सच में एक बड़े ज्ञानी हैं। उस पैसे की चोरी होने से मेरी बेटी की शादी रुक गई थी। अगर पैसे वापस मिल गए तो आपकी बेटी की शादी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। ये लीजिए। स्वामी, चोरी किसी और ने किया और पैसे आप वापस कर रहे हैं? पैसे चुराने वाला स्वयं ही वापस कर रहा है। स्वामी। इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं हूँ केडी कांडपाल। ओह माय गॉड, तुम कांडपाल? हाँ, बहुत गुनाह किए हैं मैंने और फिर आपके पैसे भी चुराए। ये लीजिए आपका पैसा। इस पापी को पकड़ने से पहले इस कागज को पढ़िए। इस कागज में मैंने कहां कहां चोरी की, उसे कहां पर ले जाकर छुपाया है, ये सब कुछ इसमें लिखा है। सब कुछ आप उसके मालिक को वापस कीजिए। मैं पहले ही आ जाता, पर यह सब याद करके लिखने में थोड़ी देर हो गई। ये क्या? मुझे आश्चर्य हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मां मुकाम्बिके ने मेरे ज्ञान की दृष्टि खोली और आदिशंकर ने मुझे एक संपूर्ण मानव बनाया। इंस्पेक्टर, लॉकअप कहाँ है? जय जय शंकर, हर हर शंकर। अरे ये कौन है? कोई जय स्वामी जय जी आ रहे शंकर, हैं। जय जय शंकर। पिछले साल शंकराचार्य आए हर थे, शंकर। इसी इल्जाम में इस साल उनके शिष्य आ रहे हैं। स्वामी नमस्ते। स्वामी, वेला, मुनिया, पीकरी, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे हाँ, हमारा कांडपाल। कांडपाल। बताओ, आप सब कैसे हैं? इस ससुराल में किसी चीज की तकलीफ नहीं है, हम खुश हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम ये साधु के कपड़ों में क्यों? किसी साधु को मारा है क्या? अरे इनका क्या है, दान के डिब्बे बगल में रखेंगे तो पैसे मिलेंगे। आप लोग
चोर कांडपाल के हृदय परिवर्तन के बारे में जानना नहीं चाहते हैं क्या? मेरे साथ न्याय कैसे हुआ? न्याय की बात अगर मैं सोचता तो मुझसे सवाल पूछने वाला सभापति को मैं कैसे मारता, और तुम मन में बदलाव लाने की बात कर रहे हो। काली, चाकू से मरने वाला सिर्फ सभापति ही नहीं, तेरे मन की शांति भी था। हाँ, मेरा क्या है, मैं राजा हूँ। 6 साल की सजा काटने के बाद खुशी खुशी मैं घर जाऊंगा। भाई काली, घर जाकर तुम किससे मिलोगे? अपने बेटे से मिलोगे ना? हाँ। अगर उससे मिलना है तो तुम्हें वेलूर जेल जाना होगा। क्या? हाँ भाई, खूनी का बेटा है, इसीलिए उसे किसी ने भी नौकरी नहीं दी, तो उसने एक लड़की के हाथ के सोने के कंगन चुराए, उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। सच में? इतना ही नहीं, जानते हो और तुम्हारी बेटी कहाँ है? कहाँ है? गरीबी में गलती करने की वजह से उसे इस वक्त कोठे पर बैठना पड़ा। नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। नहीं 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 उत्तम्मा, तू ऐसा नहीं कर सकती। काली, उत्तम्मा, काली, हम जो करते हैं उसकी सजा हमें भुगतनी ही पड़ती है। हमारे तकलीफ का कारण हम लोग खुद ही हैं। ये एहसास मुझे कोल्लूर की मुकाम्बिके माता ने दिलाया, मुझे ज्ञान दिया कि न्याय हमेशा ही जीवित रहता है। न्याय? इधर आओ। इसको देखो, इस चेहरे को तुमने देखा? जिस मुकाम्बिके की तुम बात कर रहे हो वो हमेशा इसके दिल में है। कहाँ है तुम्हारा न्याय? मर गया ना? न्याय नहीं मरेगा, ऐसा कभी नहीं होने देगी मेरी माँ मुकाम्बिके। इस केस के संबंध में पकड़े गए मुत्तू ने पुलिस की हिरासत में अपना जुर्म कबूल कर लिया है और गवाह भी यही कहते हैं कि उसने ये खून बहुत ही प्लानिंग के साथ किया है। इसलिए इस कैदी को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। माँ मुकाम्बिके, अरे क्या हुआ? सर चकरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, फिर भी मैं माता को रास्ते में नहीं रखूंगा, मैं उन्हें मंदिर ले जाऊंगा। माँ 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 मुकाम्बिके, माँ 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 मुकाम्बिके, माँ। अच्छा, तो आप वो किस हालत में हैं? अरे क्या कहूँ, वो तो अनाथ की तरह हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ पर बैठी हो। उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो उनकी खबर लेना भूल गई। अभी तो देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अब मैं क्या करूँ? प्यास लगने पर अपने हाथ से पानी लेकर भी वो नहीं पी सकते हैं। वो तो बहुत परेशान होंगे। मुझसे तो शपथ ले लिया कि गांव के अंदर मत आओ और अब खुद ही परेशान होंगे। बेचारे खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आंखों से दिखता नहीं है। क्या कहा? हाँ जी। अरे मेरी जान निकली जा रही है। ए दुर्गा, तुम मुझे फिर से यहाँ क्यों ले आई? बोटिंग के लिए बाबा। नहीं 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 नहीं, मुझे डर लगता, मैं नहीं आऊंगा। आज मैं चलाऊंगी बाबा, चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो देखिए सामने सेंट जॉन पीटर आइसलैंड, कितना सुंदर है, देखोगे? उसे देखने के लिए चलकर नहीं जा सकते क्या? बोटिंग की क्या जरूरत है? वो तो आइसलैंड है। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ करो। छोड़ो, पिताजी ने ठीक है आपको बुज़दिल कहा था। आप बताओ, मैं जा रही हूँ। दुर्गा, अकेली जा रही हो? दुर्गा, बोटिंग के लिए अकेली जा रही हो? जल्दी वापस आना, कूदो मत। ठीक है, चलती हूँ। बाय बाय। कितना अच्छा चलाती है। अरे बाप रे, बोट तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अरे कोई बचाओ, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ, मैं भंवर में फंस गई हूँ, बचाओ, हेल्प, कोई बचाओ मुझे आकर। कोई बचाओ मुझे, मैं भंवर में फंस गई हूँ, हेल्प हेल्प, प्लीज हेल्प, कोई बचाओ मुझे। सेंथिल, मुझे बचाओ, बोट कंट्रोल से बाहर हो गई है। सेंथिल, मुझे बचाओ, बोट कंट्रोल से बाहर हो गई है, बचाओ मुझे, बचाओ, हेल्प, प्लीज हेल्प। सेंथिल जल्दी आओ, मैं भंवर में फंस गई हूँ।
दुर्गा, दुर्गा, तुम यहीं रहो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखना, आता हूँ। क्या करूं? मैडम, वहाँ पर एक लड़की बेहोश हो गई है, कोई डॉक्टर मिलेगा क्या? किया ओह, इसे हिंदी नहीं आती। डॉक्टर, डॉक्टर। डाकू 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 डाकू। सुबुस्सी अय्या, कम ऑन अय्या। ने उन लोगों से पूछा कि वहाँ एक लड़की बेहोश हो गई है, कोई डॉक्टर मिलेगा क्या? मेरी भाषा उनको समझ में नहीं आई और मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। दुर्गा, 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 दुर्गा। अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? तुम तो मेरे साथ भागकर वहाँ से यहाँ आई थी। अरे इतनी जल्दी तुमने आदिवासी ड्रेस कैसे चेंज कर ली? आदिवासी ड्रेस? मैंने? क्या कह रहे हो तुम? क्या? तुमने ही तो मुझे वहाँ आकर नाच गाकर उन आदिवासियों से बचाया था। मैंने नाचा गाया? मैं तो बोट में बेहोश हो गई थी, जब आँख खुली तो मैं यहाँ पड़ी थी। मुझे पहले ही शक हुआ था, तुम यहाँ पर बेहोश पड़ी थी, इतनी जल्दी वहाँ आकर नाच गाकर मुझे वहाँ से कैसे बचा सकती हो? मैंने? और डांस किया? जब मैं यहाँ थी तो मेरी जैसी एक लड़की वहाँ कैसे आ सकती है? मतलब दुर्गा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, हमारे सेंथिल ने इतनी बहादुरी दिखाई। पिताजी, कोई भी पैदाइशी बुज़दिल नहीं होता। समय आने पर हर इंसान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। सच है, जिसने मेरे कलेजे के टुकड़े को बचाया, मैं उसे जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। पिताजी, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, क्या आप उसे अपना दामाद नहीं बना सकते? हाँ? नमस्ते सर। आओ सेंथिल। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ। दुर्गा, हमें इससे अकेले में बात करनी है। सेंथिल, बैठो बेटा। नहीं ठीक है सर। कोई बात नहीं, बैठो। कोई बात नहीं सर, ठीक है। तुझे जब मैं इंडिया से लाया था तो सिर्फ एक नौकर समझकर लाया था। तुझ पर मुझे एक तरह का प्यार था। सर, आपने आज तक मुझे अपने बेटे जैसा पाला है सर, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसी मजबूरी में हूं कि तुझे एक तकलीफ जीवन भर देने वाला हूं। क्या कह रहे हैं सर? तेरी शादी दुर्गा से करा के अपनी सारी दौलत तेरे नाम करना चाहता हूं बेटा। लेकिन मैं सिर्फ तुझे अपनी दौलत दे सकता हूं बेटा। मेरी बेटी तुझे जिंदगी भर सुख नहीं दे पाएगी बेटा। क्या मतलब सर? सेंथिल, क्या तुम्हें वो घटना याद है? एक बार बोट में जाते समय एक समुद्री सांप ने उसे डस लिया था। वो जहर उसके शरीर में स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे शरीर भर में फैल रहा है। अब इतना बढ़ गया है कि उसका इलाज नहीं कर सकते सर। लेकिन ये सब बातें वो नहीं जानती है, सिर्फ डॉक्टर और मैं ही जानते हैं ये बात। ये सच अब मैं तुझे बता रहा हूँ। सर, लेकिन वो इस रिश्ते से बहुत खुश है सर। कुछ भी हो सर, मैं दुर्गा से शादी जरूर करूंगा। सेंथिल, ये शादी नहीं हो सकती। मेरी बेटी को मौत से ही शांति मिलेगी बेटा। शादी से तेरी खुशी चली जाएगी। नहीं सर, मेरा सुख तो दुर्गा की आत्म शांति में है सर, इसीलिए ये शादी जरूर होनी चाहिए सर। सेंथिल, सर, ये जीवन तो एक माया है, जो पैदा हुआ उसे तो एक न एक दिन ये जीवन भोग कर मरना ही है। मौत के दरवाजे पर खड़ी एक लड़की की आखिरी इच्छा अगर मैं पूरी करूंगा तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपसे विनती करता हूं सर, आप जल्दी से शादी की तैयारी कीजिए। सेंथिल,
माँ, धीरे से आइए। कौन हो तुम? क्या आप मुझे नहीं जानते? पहचाना नहीं? मेरे लिए तो दिन में भी अंधेरा होता है। मैं एक लाचार बूढ़ा अंधा पुजारी हूँ जो अपने आखिरी समय के इंतजार में है। कौन हो तुम? मेरा नाम भगवती है। क्या भगवती? हाँ, परमेश्वर शिव की धर्म पत्नी। परमेश्वर पंडित माता मोकाम्बिके, जगत माता मोकाम्बिके, माता मोकाम्बिके, जगन माता मोकाम्बिके। तेरा करिश्मा तेरी महिमा हमको दिखाते हैं। बिछड़ा हुआ परिवार मिलाकर तूने दया की है। तू ही करुणामयी, तू ही है कृपामयी, तू ही करुणामयी, तू ही है कृपामयी। देवी के रूप में साथ मेरे, रखती है सिर पे तू हाथ मेरे। रह कर भी दूर नजर हम पे रखी, तेरी कृपा रही साथ साथ मेरे। समझ सका ना कोई तुझे और तेरी गरिमा माता। उसका बिगड़ा काम बना है जो भी दर पे आता। तू ही है शक्ति, तू ही है मुक्ति। तू ही तो दायनी, तू ही है कामनी। चरण में आए हम, शरण में तेरे हम, तेरा चरण एक सुंदर शरण है। भाग्य भयंकर दाना, पुण्य हमारा भी ज्यादा है। आज तेरी शरणम शरणम शरणम। दुर्गा, सेंथिल, किसी भी दवा से ठीक न होने वाला इस जहर को मुकाम्बिके ठीक करेगी। तुमने कहा था ना? देखो ऐसा ही हुआ। सच है, हमारे गले में ये मुकाम्बिके का लॉकेट है। यही हमारे साथ रहकर हमें बचाया और आज हम लोगों को नया जीवन दिया। ये करुणा की देवी हैं। हम पर जो भी घटना घटी हैं, वो देवी ने अपने वाहन के रूप में आकर हमें बचाया। समय पड़ने पर भक्तों को बचाने के लिए इस कोल्लूर में मंदिर है। माँ, आप बोलने लग गई हैं। माँ मुकाम्बिके ने आपको आवाज दे दी है। सिर्फ मुझे आवाज नहीं दी, तुझे संगीत दिया, बिछड़े हुए तुम सबको मिला दिया। पंडिताइन, कौन है? शांता? ये शांता नहीं है, मेरी मौसी देवी है। देखा आपने बच्चों को? उस दिन इनके लिए दुखी होकर आंसू बहाए, आपने देवी बनकर इन्हें बचाया। सेंथिल, सेंथिल, माँ, सेंथिल, मुत्तू, 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 माँ, वेलम्मा, माँ, तुम बोल सकती हो वेलम्मा। बेटी, माँ, तुम सबको ऐसे काबिल स्थान पर देखने का आशीर्वाद मुझे उस देवी ने दिया था। शांता, शांता, शांता? शांता कहाँ है? वो शांता नहीं है, सारे जगत की जगन माता मुकाम्बिके है। माता मोकाम्बिके, जगन माता